गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी सेकंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होती है? जनसंख्या क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन particular area or a country or the entire world, that is population। जैसे कि हमें सबको पता है कि पॉपुलेशन जो है, अगर हम किसी कंट्री को, पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड एज एसेट फॉर ए कंट्री। अगर पॉपुलेशन कैसी है, लिटरेट है, स्किल्ड है, हेल्दी है, तो इट इज कंसीडर्ड एज ए एसेट फॉर ए कंट्री। अब हम कहाँ की पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं? इंडिया की पॉपुलेशन। कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स हमें कि किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है? तो एक तरीका है टू मेजर पॉपुलेशन, दैट इज सेंसस। सेंसस इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू मेजर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। इंडिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेंसस जो अटेम्प्ट की गई थी वो थी 1872 एंड द कंप्लीट सेंसस इन इंडिया दैट इज डन इन 1881। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। पॉपुलेशन वाइज तो हम कहाँ हैं? सेकंड नंबर पे। जबकि एरिया वाइज हमसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एरिया वाइज बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ की पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन एरिया वाइज अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है 2.4 जो है परसेंट एरिया ऑफ द टोटल एरिया इन द वर्ल्ड दैट लाइज विद इंडिया। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो स्टूडेंट 17.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन वो कहाँ पे है? इंडिया में। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इन सब की पॉपुलेशन मिला ली जाए तब भी इंडिया की पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है। अगर हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल किसी तरह कर पाए तो इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एक महाशक्ति बन सकती है। तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना। चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में, सेकंड नंबर पे इंडिया है। लेकिन चाइना वाले अपनी पॉपुलेशन के लिए कभी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं बोलते, क्योंकि एरिया वाइज जो है चाइना हमसे बहुत बड़ा है। अब अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो मैंने बताया एक सेंसस एक तरीका है जिससे हम पॉपुलेशन को मेजर करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इज नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे क्या होती है? The difference between birth rate and death rate, that is natural growth rate। और induced क्या होती है? Induced growth rate में क्या चीजें आती हैं? डेथ रेट जो है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, इन तीनों को अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी कंट्री में चेंज इन ग्रोथ रेट या चेंज इन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो तीन चीजें ही उसमें हम देखते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। अब एक चीज है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल living in per square kilometer of area, that is density of population। इंडिया की अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन सी हैं?
बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। अगर हम लो डेंसिटी ऑफ लोएस्ट जो है लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम मोस्ट पॉपुलर स्टेट की बात करें इंडिया की, तो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है यूपी। और लीस्ट पॉपुलर स्टेट की बात करें तो लीस्ट पॉपुलर स्टेट है सिक्किम। जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या को अगर हम भारत की जनसंख्या को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, उसके ग्रोथ रेट को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। कैसे? उसको हम 4 चरण बोलते हैं। 4 चरण कौन से हैं? 1901 से लेके 1921, 1901 से 21, 1901 to 1921 is considered as stagnant growth rate. Stagnant growth rate, why it is stagnant growth rate? Because very high birth and high death rate is there. इस पीरियड में डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी, डिजीजेस पे कंट्रोल नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं थी, तो इसलिए डेथ रेट इज वेरी हाई। टू कंपनसेट हाई डेथ रेट, बर्थ रेट इज ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि बर्थ कंट्रोल या डिफरेंस बिटवीन द गैप ऑफ 2 चिल्ड्रन, वो लोगों को पता ही नहीं थी वो चीजें। तो 1921 to 1951 सेकेंड फेज दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेडी ग्रोथ रेट। इस पीरियड में क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि बर्थ रेट जो है स्टिल वेरी हाई एंड डेथ रेट में क्या होना शुरू हो गया था? थोड़ा थोड़ा कमी। क्यों कमी होनी शुरू हो गई थी? कि थोड़ी थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई थी, थोड़ा लोग अवेयर होने लगे थे। तो इस पीरियड को बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ रेट, मतलब स्थिर जनसंख्या वृद्धि का। थर्ड है 1951 टू 1981। दिस फेज इज नोन एज, और दिस पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों थी? क्योंकि इस पीरियड में बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट बहुत कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ गई थी, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड के बारे में पता चल गया था, वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो गया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही थी, लेकिन बर्थ रेट इज स्टिल वेरी हाई। और इस पीरियड में जो इंटरनेशनल माइग्रेशन, वो भी एक मेन कोज था जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तक पहुंच रही थी। 1981 से टिल टुडे, दैट इज 4th फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 4th फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 1981 टू टिल टुडे। तो अब हमारा ग्रोथ रेट क्या हो रहा है? डिक्लाइन, क्योंकि अब लिटरेसी रेट अमंग बोथ मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट वो इंक्रीज हो गया है। लोग अवेयर हो गए हैं कि किस तरह से दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस। वैक्सीनेशन अगर करवा लें तो बीमारियों पे काबू पाया जा सकता है। न्यूट्रिशियस फूड अगर खाएं, हाइजीन अगर रखें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग मेथड, वो भी उनको पता है कि कैसे बच्चों के बीच में हम गैप रख सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ रेट को। तो 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज बिटवीन 1901 टू 1921 कैसा था? स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट। 1921 टू 1951 स्टेडी ग्रोथ रेट। 51 टू 81 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 81 टू टिल टुडे क्या है? डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।